नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमळे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भण्डार श्री गुरु गौतम समर्ये वाञ्छित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राख्या जैनधर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपकारियों के उपकारों को नज़रअंदाज करने का परिणाम ये आया है। हम किसी की कृपा कितना बड़ा बल है वो हम अनुभव नहीं कर सकते। हमें अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्वास हो जाता है। हमको लगता है कि मेरे में ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, तो अपने पुरुषार्थ पे वो ज़्यादा बल देने लगता है। उसको लगता है कि मैं करूँगा तो हो जाएगा, मगर मेरे होने में कितने लोगों की कृपा की बहुत ज़रूरत है ये उसको समझ में नहीं आता। कृपा एक कितना बड़ा बल है वो भी वो अनुभव नहीं कर सकता। और जिसने ये उपकारों को माना नहीं है उनकी मनोवृत्ति कैसी हो जाती है। एक माँ बेटा था, बेटे की छोटी उम्र में ही पति का अवसान हो गया। माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। अब बेटे को बड़ा करना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको अच्छी जगह पे नौकरी दिलाना, उसकी शादी करना, सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई। और माँ ने उसको खूब निभाया। पर के घरों के काम करते करते जात पे कभी उसने देखा नहीं कि मैं कितनी थकी हूँ, क्या है, बस मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना है। आज मेरे जीवन का यही एक आधार है, तो उस आधार को मैं इतना मजबूत कर देना चाहती हूँ, इतना आगे बढ़ा देना चाहती हूँ कि मेरी चाहे जीवन लीला ही समाप्त क्यों न हो जाए। इतना जी जान के उसको पढ़ाया, इतने पैसे खर्च किए, इतनी मेहनत की, और वो अच्छी जगह नौकरी भी दिलवा दी। अच्छे घराने की लड़की से उसकी शादी भी कर दी। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, मगर कुछ ऐसी पॉलिसी आई गवर्नमेंट की
जिसके कारण धंधा ठप हो गया। अब वो सोचता है कि कहीं जॉब कर लूँ तो मेरा काम चले। रोज़ जॉब ढूंढने के लिए निकलता है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मगर उसको कोई जॉब मिल नहीं रही। एक दिन माँ को आकर कहता है कि माँ, मैं रोज़ सुबह जाता हूँ नौकरी ढूंढने के लिए, मगर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या पता क्यों नहीं मिल रही है? सब कुछ मेरे पास है, ज्ञान है, अभ्यास है, अनुभव है, बिजनेस का अनुभव है, सर्विस का भी अनुभव है। ये सारे अनुभव होने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सोचते सोचते एक विचार मेरे मन में आता है कि मेरे नौकरी का कारण क्या होगा, क्यों नहीं मिल रही है। उसके पीछे मुझे एक लगता है कि रोज़ माँ तू, मैं सुबह जब निकलता हूँ नौकरी के लिए ढूंढने के लिए, तो तू मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि बेटा बहुत रात ज़्यादा धूप में मत घूमना, बराबर समय होते ही भोजन कर लेना, ज़्यादा चिंतित मत होना, अपने समय के पे सब काम हो जाएगा, और रात को बहुत जल्दी समय पे घर आ जाना। ये सारी सूचनाएं तू मुझे देती है। क्या मैं ये सूचनाएं जो मैं निकलता हूँ उस समय देती हैं, उसके बदले तू रात को मुझे ये सूचना नहीं दे सकती? तो माँ समझ नहीं पाई। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे सुबह दूँ या रात को क्या फ़र्क पड़ता है? तो माँ, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो कैसे? देखो माँ, तू मेरी माँ तो है, मेरे साथ में तू विधवा भी है। मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है तो तू विधवा भी है। और मैंने कहीं सुना है कि सुबह सुबह घर से निकलते हुए विधवा का दर्शन अपशकुन होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू रात को ही ये बात बता दे। अब ये बात सुन कर के माँ को क्या लगेगा? हाँ, जमीन, उसके पांव तले की जमीन ही खिसक जाएगी। जिस बेटे के लिए मैंने इतना किया, वो बेटा मुझे विधवा मान रहा है, मुझे शकुनवंत नहीं मानते। सबसे ज़्यादा बड़ा शकुन ही तो मैं हूँ, और फिर भी बेटे के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। माँ तो माँ होती है, बड़ी उदार होती है, हमारे 1000 अपराधों को क्षमा कर देती है, मगर हमारे अपराधों की क्या? वो तो क्षमा की मूर्ति है, और हम कैसे हैं? माँ ने तो क्षमा कर दिया, आंख में आंसू भी आए, बहुत पीड़ा भी हुई मन से, मगर बेटे को यही कहा कि अगर तुझे मेरे कारण नौकरी नहीं मिलती हो तो मैं रूम में ही रहूँगा। जब तक तू यहाँ से निकलेगा नहीं, मैं रूम से बाहर नहीं निकलूँगी। और बहू को बोल देना कि जब तू चला जाए तो मुझे हाथ लगाए, मैं चाय नाश्ता बाद में कर लूँगी। ये माँ की उदारता थी। मगर बेटे की क्या स्थिति? ये उपकार मानने की स्थिति में देखो क्या हुआ। छोटा सा स्वार्थ अपना नहीं पलता है तो आदमी कहाँ तक सोच लेता है। उपकारों को मानने की बात तो दूर रही, ऊपर से उसको अपकारी मानने लगा है। अभी ऐसा आदमी जो दूसरे के उपकारों को मानता ही नहीं है, वो कैसा पत्थर दिल है। जैसे पत्थर में फूल नहीं खिलते, पत्थर में कोई पौधा पनप नहीं सकता, वैसे ही जिसका हृदय कृतज्ञता से दूर है, कृतज्ञता से भर चुका है, वो हृदय और कुछ नहीं है, पत्थर हो चुका है। ऐसे पत्थर रूप हृदय में कभी गुणों की बगिया खिलती नहीं है। गुण उसमें खिलेंगे कैसे? उसका हृदय ही इतना कठोर हो चुका है, नठोर हो चुका है, जो दूसरे के उपकार को मान नहीं सकता, प्रत्यक्ष उपकारी को मानता नहीं, फिर परोक्ष उपकार की तो बात ही कहाँ है। क्योंकि हम तो उससे भी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पिता का उपकार है, एक तरफ परमात्मा का और गुरु का उपकार है। परमात्मा और गुरु का उपकार क्या है और माता पिता का उपकार क्या है? माता पिता हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, और गुरु क्या करते हैं? दुख का भी कारण पाप है, तो पाप से मुक्ति दिलाने का काम गुरु करते हैं। माँ की नज़र दुखों तक सीमित है, गुरु की नज़र दुखों के कारण तक पहुँच जाती है, उसकी जड़ तक पहुँच जाती है। अगर इसके जीवन से ये जड़ निकल जाएगी तो दुख तो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि दुख की जड़ पाप है, और पाप की जड़ दोष है। कोई जीवन में दोष होता है तब हम पाप करने के लिए तैयार होते हैं।
तो उसकी भी जड़ क्या है? हमारे जीवन के कोई दोष है। तो गुरु की नज़र वहाँ तक पहुँचती है। और गुरु सिर्फ इस जन्म के नहीं, अगले जन्म का भी सोचता है। और माँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचती है? इसी जन्म के लिए सोचती है। तो दोनों के उपकार में बहुत बड़ा अंतर है। तो किसका उपकार ज़्यादा है? जो इस भव में भी हमें कल्याण करे और परलोक में भी हमारा कल्याण करे, ऐसी दृष्टि जिसके पास है, और वो भी बिना कारण। यानी गुरु निष्कारण निष्पक्षपात से सेवा करते हैं, हमारे कल्याण की कामना करते हैं। माता पिता का तो खून का रिश्ता भी है, कुछ उनका अपना स्वार्थ भी है, तो वो उपकार करते हैं। मगर गुरु को तो क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी वो हमारे लिए कितना करते हैं। तो गुरु और माता पिता, उन दोनों में तो माता पिता के उपकार को भी गौण करके गुरु और परमात्मा के उपकार को मानने की बात है। मगर ये बात तो बहुत आगे की बात है। मगर पत्नी और माता पिता का उपकार, इन दोनों के उपकारों को सोचो तो किसका ज़्यादा है? बिल्कुल अबोध दशा में जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमें बड़ा किया, हमें सारी सुविधाएं प्रदान की, हमारी खुशी के लिए उन्होंने अपने जीवन पे दुख झेले, ये सब जिसने किया, और वो भी हमारी अबोध दशा में। हम ये भी समझते नहीं कि हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहा है, ये समझने की भी क्षमता हमारे में नहीं थी। ऐसे समय में माता पिता ने हमारे ऊपर उपकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और उसके बाद भी हम तो बच्चे ही हैं उनके लिए, वो चाहे 60 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, 80 साल की हो जाए, और मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊँ, दुनिया का सबसे बड़ा अफसर बन जाऊँ, तो भी माँ मेरे लिए क्या सोचेगी? मेरा बेटा है, तू समय पे खा लेना, बराबर ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, यही सोचना। कोई निकलता है घर से इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन करके, तो भी माँ दरवाजे तक जाएगी, अरे बेटा आगे पीछे देखना जरा, गाड़ियाँ बहुत आती है। अब वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास इतनी गाड़ियों का काफिला है, फिर भी माँ वो देख नहीं था। वो एक प्यार से, एक संवेदनशीलता उनके पास है। ऐसे उपकार अपने ऊपर जो उपकार किए हैं, हमारी जो संभाल रखी है, जो उन्होंने भोग दिया है हमारे लिए, उनके सामने पत्नी का भोग, पत्नी की केयर और पत्नी की कुर्बानी कितनी है। तो दोनों के उपकार में हम किसके उपकार को गौण करते हैं? माता पिता के या पत्नी के? माता पिता के उपकार को हम गौण करते हैं। और पत्नी भी आने वाली ये सोचती नहीं है, अपने सास ससुर से तुरंत ही अलग होने का सोचती है कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे, हमें ये टोक टोक पसंद नहीं है। मगर ये सोचती नहीं है कि मेरे घर, मैं भी जिस माता पिता से इस घर में आई हूँ, वहाँ भी कोई दूसरे घर की लड़की आएगी, मेरे भाई की बहू बन के आएगी, और वो भी अगर मेरे माता पिता से अलग होगा तो मुझे कैसा लगेगा। मेरे माता पिता को मेरा भाई अगर अलग करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जब तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने सास ससुर से इनके बेटे को कैसे विदा कर सकते हो, कैसे जुदा कर सकते हो? बम्बई में घटी हुई घटना है। एक माता पिता अपने छोटे बेटे को लेकर के कहीं चौपाटी पे घूमने गए थे मुंबई में, और बहू ने बहुत मुश्किल से अपना अलग घर बना लिया था, माता पिता को अलग करके। और कुछ समय तक तो बेटे ने माता पिता का ध्यान रखा, माता पिता को कुछ रकम भेजता रहा, कुछ राशि भेजता रहा, मगर धीरे धीरे अपने घर का खर्चा बढ़ता गया। आय तो उतनी ही थी, उतनी आय में उसको अपना परिवार भी पालना था और माता पिता को भी संभालता था। एक इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा होते हुए भी पत्नी ने आकर के माता पिता से उसको अलग करवा दिया। अब माता पिता, इसकी आय मर्यादित होने के कारण अब माता पिता को उतनी राशि नहीं भेज सकता है जितना पहले भेजता था। धीरे धीरे राशि कम होती गई और महंगाई बढ़ती गई। उतनी राशि में माता पिता का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। फिर भी माता पिता ने कभी शिकायत नहीं की,
उन्होंने सोचा भाई उसके पास आता ही इतना है, हम क्यों उसके ऊपर ज़्यादा बोझ डालें। ऐसी स्थिति में भी जो स्वयं कमाने के लिए सक्षम नहीं थे, ऐसी स्थिति में भी बेटे को दुखी करना नहीं चाहते। और यहाँ पति पत्नी दोनों चौपाटी पे घूमने गए हैं और वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी कि बेटा उनसे अलग कहीं हो गया। थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखने में बहुत पब्लिक आई हुई थी और उसमें भूल गया। वो बेटा इधर उधर देखता है, मम्मी दिखती नहीं है, रोता है। और कुछ समय तक तो ऐसे ही वो घूमता रहा चौपाटी के दरिया किनारे पर, नहीं मिला, किसी के पीछे पीछे चला गया, पता नहीं लगा बेटा कहाँ है। माता को जैसे ही पता लगा बहुत इधर उधर देखा, दौड़ी, बहुत कुछ रोई, पति को शिकायत की, सब कुछ किया, मगर करे तो क्या करे, बेटा नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। जा कर के पुलिस चौकी में शिकायत कर दी और शिकायत करके पुलिस को कहा कि कुछ भी करो, आज की ही घटना है, इसी चौपाटी से वो दूर हो गया मुझसे, कोई अपहरण करके ले गया कि क्या पूछे, मुझे कुछ पता नहीं है, आप जल्दी से उसको मेरे पास हाजिर करो। और इधर समय बीतता गया, बेटा मिलता नहीं है, सब कुछ देख लिया, पुलिस चौकियों में भी शिकायतें हो गई, रात हो गई, दिन भर ढूंढते रहे, नहीं मिला। रात को बड़ी मुश्किल से, बड़ी लेट घर पे आए। अब पूरी रात माँ को नींद नहीं आ रही कि मेरे बेटा का क्या हुआ होगा, बड़ी चिंता है, रो रही है। उसको शांत करने के लिए भी कोई घर में है नहीं, बेटा खो गया है, क्या करे। और सुबह पुलिस आई, बेटे को लेकर के आई कि ये तुम्हारा बेटा है? तो क्या हाँ, बिल्कुल गले लगा दिया और खुश हो गई, पुलिस को इनाम दिया। और उस दिन रात को जब माँ सोती थी तो माँ को लगा कि मेरा बेटा खाली 4 घंटे के लिए मेरे से अलग हो गया तो मेरी पीड़ा का कोई पार नहीं था। मैंने जो पीड़ा अनुभव की है शायद 7वीं नरक में भी इतनी पीड़ा नहीं होगी। मेरे बेटे के विरह में मैंने जो दुख पाया है वो दुख मैं आज समझ सकी हूँ कि बेटे का विरह का दुख कितना होता है। और वो बेटा जो अभी तो 8 साल से मेरा हुआ है, अभी तो 7-8 साल का बच्चा है, कोई ज़्यादा समय तक मेरा उसके साथ परिचय भी नहीं है, और फिर भी मेरा मोह मुझे कितनी पीड़ा दे के गया। तब पूरी रात वो सोचती रहती है कि जिस पति को मैंने उनके माँ बाप से अलग किया, जो 30-30 साल तक उनके साथ रहा है, जो बेटा कमाने के लिए, उनको संभालने के लिए सक्षम हो चुका है, ऐसे समय में मैंने उसके माँ बाप से मैंने उसको अलग किया। उन माता पिता की क्या स्थिति होगी, उनकी हृदय की स्थिति क्या बनी होगी। ये सोच करके दूसरे दिन सुबह अपने पति को कहते हैं कि अब ये मुझे ये घर में नहीं रहना। पति के क्या हुआ? तो कि बस अब वो माता पिता के पास जाना है। तो कि कितने दिन जाना है? तो कि कितने दिन की बात मत करो, अब जिंदगी भर मैं वहीं रहूँगी। मुझे पता लग गया है कि माता को अपने बेटे के विरह का कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। आज मुझे अनुभव हो गया। अब ये पाप मैं जिंदगी में दूसरी बार करना नहीं चाहता। वो माता पिता को 25 साल से खोया हुआ बेटा मैं आज वापस करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमें पता लगे कि किसका उपकार ज़्यादा है, माता पिता का या पत्नी का। और स्थिति यह है कि जब भी हम कोई कीमती चीज़ लाते हैं तो किसके लिए पहले लाते हैं? ज़्यादा कीमती चीज़ किसको पहनाते हैं? गहने किसके लिए लाते हैं? कपड़े किसके लिए लाते हैं? घूमने जाना हो तो किसको ले जाते हैं? हमारे दिमाग में हमारे उपकारी हमेशा के लिए बने रहने चाहिए। ये कृतज्ञता की जगह कृतज्ञता का महान पाप है। और सबसे उपकारी जो होते हैं उनके प्रति अगर कृतज्ञता बन गई तो समझ लो हमारा धर्म के अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ा। ये हमारे जीवन को नापने का एक प्रमाणभूत हथियार है, एक साधन है, मशीन है कि हमारे जीवन में किसी ने किए हुए उपकार हमें कितने याद हैं, कितने समय तक हम याद रख सकते हैं। कहीं ये बात नहीं कही कि तुमने उपकार का बदला क्या दिया, बदले की बात ही नहीं है, तुमने याद कितना रखा। यही इसलिए कृतज्ञ कहा, कृतकृत्य नहीं।
यानी कि जिसने किया है उसके सामने करना भी चाहिए, ऐसी बात है ही नहीं। क्योंकि वो तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी को सुखी करना या किसी को दुखी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मगर किसी को उपकार को याद रखना ये तो तुम्हारे बस की बात है। अगर वो भी याद नहीं रखते हो तो तुम धर्म के लिए लायक नहीं हो। शास्त्रों में तो वहाँ तक कह दिया, जो कृतज्ञ नहीं है उसको दीक्षा देना पाप है। दीक्षा भी देने के लिए मना कर दिया है कि जो किसी के उपकार को याद नहीं रख सकता उसको दीक्षा भी देनी नहीं चाहिए। तो समझो ये कि कृतज्ञता कितना बड़ा पाप है। जो उपकारी है, उपकारी को तो हमें हमेशा याद रखना है। हमारे गुरुदेव तो ये कहते थे कि मान लो कि तुम्हारी स्थिति डामाडोल हो गई और ऐसी स्थिति ने अगर दीपक जी आपके पास में आ गया और मैं आकर के आपको कहूँ कि दीपक भैया मेरी बहुत बड़ी तकलीफ़ है, अगर मुझे 5,000 रुपया आज मिल जाए तो मैं वापस खड़ा हो जाऊं, नहीं तो सुसाइड करने के दिन आ चुके हैं। ऐसा कहो तो आपका दिल भी पसीजेगा, आप भी कहोगे कि ले जाओ भाई 5,000 रुपया। और मैं पूछूं कि कब वापस दूं तो आप कह दो कि वापस देने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम आगे बढ़ाओ। बस एक शुद्ध भावना से आपने दे दिया और देने के बाद मैंने जेब में रख दिए, चलने लगा। ये कहा नहीं कि दीपक भाई तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, ज़िंदगी में कभी भूलूंगा नहीं, आपने मौके के समय पर मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे मदद की है, ये ज़िंदगी भर में भूल नहीं सकता। ऐसा कुछ बोला नहीं और बिना बोले ऐसे ही पैसा लेकर के चला गया। अभी 5,000 तो कितना चलना है। 2-3 साल के बाद कुछ वापस ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि भाई दीपक भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक बार मुझे मदद की थी। आज मैं वापस 3 साल हो गए हैं, वापस कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आज एक बार वहीं वापस जाके पूछ लेता हूँ कि मुझे आज 2,000 की और ज़रूरत है, आप दोगे? मुझे विश्वास है कि वो देगी। और मैं आपके पास आऊँ तो आप दोगे? हाँ, क्यों नहीं दोगे? हाँ, अगली बार दिया तो कोई कदर नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई उपकार का बात नहीं, बस पैसा लिया और स्वार्थ सदा और चल दिया। अब उसके बाद कभी 3 साल में कभी मिला भी नहीं, कभी किसी को जाकर के बोला भी नहीं कि इनके मदद से मैं आज 3 साल निकाल सका हूँ। ऐसा कुछ अप्रिशिएशन कभी नहीं दिया, तो दूसरी बार आप नहीं दोगे, बिल्कुल स्वाभाविक है, बराबर है। यानी कि एक बार भी कोई उपकार करता है तो उसका प्रतिफल सबको चाहिए। अगर तुमने देना, ये परोपकार, ये जो प्रति आभार की जो एक संवेदनशीलता है, वो व्यक्त करने का तरीका, वो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो दीपक भाई का उपकार करने का भाव भी खत्म हो जाता है, हो ही जाता है। यानी कृतज्ञता ये कितना बड़ा गुण है कि दुनिया में गुणों को बढ़ावा देता है, गुणों की बढ़ोतरी करने का काम करता है। अगर मैंने आपको उस समय जिक्र किया होता, आपका उपकार माना होता और 2 महीने में ही मैं वापस लेने को आता तो आप क्या करते? तो और 5 नहीं 10 दे देते, भले 5 पहले के नहीं दिए हैं तो भी आप 10,000 देने को तैयार हो जाते। यानी कि तुम अगर किसी के किए हुए उपकार को उसी समय बोलते हो, 5 लोगों के बीच में अगर जा कर के तुम उसकी प्रशंसा करते हो तो वो गुण की वृद्धि होती है। उसकी प्रेरणा लेकर के कई लोगों को ऐसा गुण अपने जीवन में भी आए, ऐसी उदारता अपने जीवन में भी प्रकट हो, ऐसा भाव प्रकट होता है। तो कृतज्ञता ये गुणों का समझो कि संक्रामक रोग है। रोग कह सकते नहीं, हाँ, जिसको रोग नहीं कह सकते, एक गुणों का संक्रमण करने के लिए वो एक बहुत बड़ा गुण है। एक में ये गुण आया और अगर तुमने कृतज्ञता व्यक्त की बार बार तो वो कई लोगों में फैल जाएगा उस गुण को। और उसके सामने की बात सोचो कि एक बार अगर उपकार किया और मैंने जिक्र नहीं किया तो तुमने उपकार करना ही छोड़ दिया, दूसरी बार उपकार करना भी नहीं किया। माता पिता ने हमारे ऊपर कितने समय तक उपकार किया, कितनी बार किया? 1 बार, 2 बार, अनगिनत, कोई गिनती ही नहीं कर सकते, इतने उपकार किए। और उपकार के सामने हमने कभी एप्रिशिएशन दिया कि मम्मी थैंक्स, मैं तुम्हारा कभी उपकार भूल नहीं पाऊंगा? ऐसा कभी मैंने या तुमने, मैं भी उसमें आ गया,
कभी मम्मी पापा को जाकर के कहा कि मम्मी तुम्हारा उपकार जबरदस्त है, दुनिया में तुम्हारी तौले किसी का उपकार नहीं है, ऐसा कभी कहा है? ऐसा नहीं कहने के बावजूद भी वो उपकार करना बंद कर दिया उन्होंने। यानी कभी हमारी तरफ से कोई अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष भाव से उन्होंने उपकार करने का काम आज तक चालू रखा है। आज कोई ज़रूरत भी नहीं उनके उपकार की हमें, और फिर भी अगर जिस माता पिता को तुमने अलग कर दिया है उसको समय पे उनकी जो राशि ज़रूरत है वो भी हमने पहुंचाई नहीं है, बड़ी मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर उसको पता लगे कि मेरे बेटे का बेटा बीमार है और दोनों बेटा और बहू दोनों नौकरी पे जाते हैं, बेटी की संभाल कौन लेगा, ये चिंता माता पिता को रहेगी। और तुम उनको आमंत्रण नहीं दोगे, समाचार भी नहीं दोगे कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है माँ आ जाना, क्योंकि तुमने कोई अच्छा संबंध तो रखा नहीं, इसलिए किस मुंह से तो बताओगे कि मम्मी आ जाना। तो सामने से तो आप फ़ोन नहीं करोगे, उनको बुलाओगे नहीं, मगर मम्मी को किसी दूसरे के द्वारा पता लग जाए कि मेरे बेटे का बेटा बीमार है तो वो तुम्हारे आमंत्रण की राह देखेगी कि रिक्शा पकड़ के आ जाएगी तुरंत। यानी तुम्हारे तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के बावजूद भी माता पिता आज भी तुम्हारे बेटे के लिए दौड़ के आ जाएगी। वो ये नहीं सोचेगी कि बेटे ने बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं, और कोई दूसरी व्यक्ति होती तो आती, नहीं आती। और इतना उपकार करने के बाद, यानी दीपक जी ने मुझे समझो कि इतने रुपए दिए, 5,000, दूसरी बार भी मान लो कि 2,000 दे दिए, 7,000 रुपये दिए, और मेरा दिनमान बदला, मेरा पुण्य उदय में आया और मेरा काम धंधा धीरे धीरे आगे बढ़ते बड़े बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, लाखों रुपये का व्यापार चलने लगा। और इतना बिजनेसमैन होने के बाद मुझे पता लगा कि जिस दीपक भाई ने मुझे पैसे दिए थे आज उनकी स्थिति डामाडोल है, आज उनके दिन गिर गए हैं। और ऐसे समय में अगर मैं दीपक भाई के पास जाऊं और कहूं कि दीपक भाई ये तुम्हारे पैसे से ही आज मैं जो भी हूं, तुमने दिए थे उसके कारण हूँ आज, तो आज तुम मेरी ऑफिस में आ जाओ। ये ऑफिस में जहाँ मैं बैठता हूँ मालिक की कुर्सी पे, वहाँ तुमको बैठना है, क्योंकि इस कंपनी के मालिक आप हो, आपके पैसे से ही शुरू हुआ है और इतना बढ़ा है। उस मालिक की कुर्सी पे आपको बैठना है और मैं सामने नौकर की कुर्सी पे बैठूंगा, वो भी आप अगर हाँ कहो तो नौकरी करूंगा, नहीं तो ऑफिस छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा अगर मैं करूं तो तुम्हारे उपकार का बदला हो गया, वापस दे दिया पूरा, जो भी कमाया था आज तक। तुम्हारे 5,000 से लेकर के जितना मैंने कमाया वो सारा तुम्हारे चरणों में वापस कर दिया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे उपकार का ऋण अदा हो गया? दीपक भाई ने जो उपकार किया था वो पूरा का पूरा मैंने वापस दे दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं। तो क्या कहोगे? हाँ, कृतज्ञता व्यक्त हुई ना, अब तो हुई ना, चलो उस समय नहीं कहा, मगर आज मैं उस उपकार को याद करके मैं वापस पूरी फैक्ट्री का मालिक ही उनको बना रहा हूँ। वो भी नहीं, कोई आग्रह नहीं कि मुझे नौकरी के रखे, मैं तो कुर्सी छोड़ के चला जाऊँगा। अगर दीपक भाई नहीं चाहते कि मैं नौकर रहूँ वहाँ, ऐसा नहीं चाहते, तो मैं वो भी कुर्सी छोड़ के वापस घर चला जाऊँगा। इतना देने के बाद मैंने उनके उपकार का ऋण अदा किया या नहीं? सवाल ये किया ना? गुरुदेव कहते थे कि ये नहीं हुआ। इतना करने के बावजूद भी तुमने उपकार का ऋण अदा नहीं किया, क्योंकि दीपक भाई ने जब भी दिया था तब तुमने कोई उपकार किया था इसलिए नहीं दिया था, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से दिया था। कोई वापस पैसा लेने की भी भावना नहीं थी, तुम बहुत कमाओ तो मुझे वापस दे देना, ऐसा भी नहीं कहा था कि चलो आज तुम्हारी स्थिति खराब है, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब मुझे दे देना, ऐसा भी नहीं, बस दे ही दिया। और आज तुम जो दे रहे हो किसके बदले में दे रहे हो? तो तुम तो बदले में दे रहे हो, उनके पास कोई बदला नहीं था, उन्होंने निरपेक्ष भाव से दिया है। और तुम जो दे रहे हो वो किसी काम के बदले में दे रहे हो, उसने कुछ काम किया था उसके बदले में दे रहे हो, तो तुम कोई उपकार का ऋण अदा नहीं कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर उपकार उसका ही ज़्यादा रहेगा इतना देने के बाद भी। अब सोचो, ऋण मुक्ति से मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना कितना कठिन है। इतना करने के बावजूद, एक बार का उपकार भी इतना करने के बावजूद भी अगर ऋण मुक्त नहीं होता है,
आदमी को वो ऋण चुकाना पड़ता है। तो सोचो माता पिता का, गुरु का, परमात्मा का जो हमारे पर ऋण है वो कैसे चुकाएंगे। इसलिए कहा कि इस शरीर के चमड़े का अगर जूता भी बना करके माता पिता को पहना दिया जाए तो भी माता पिता के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये कृतज्ञता का भाव है। और कृतज्ञता का भाव हम कभी करुणा दृष्टि से किसी की करुणा करते हैं, किसी के ऊपर दया ला करके उसका काम भी करते हैं। और काम करने के बाद हमारे मन में क्या आता है, कोई गरीब आदमी आया, उसने कुछ मदद मांगी, आपने कभी किट दे दी, कभी 2-4-5 हज़ार रुपया दे दिया, कभी उसका काम कर दिया, तुम्हारे पड़ोस में रहता है तो तुमने उसका काम कर दिया। अब कभी तुम्हें आटा पीसने के लिए बाज़ार में जाना पड़े और वो जाता हो तो तुम उसको बोलो कि भैया मेरे लिए ये बरनी ले जा, पिसवा के लेके आना। तो वो क्या करेगा, ले जाएगा? अगर नहीं ले गया तो यानी हम करुणा भी करते हैं और सामने बदले की अपेक्षा भी रखते हैं। ये तो सौदाबाजी हुई। तुमने निरपेक्ष भाव से कुछ नहीं किया, करुणा की तो चलो काम आएगा, कभी पास में रहता है, थोड़ा बहुत मदद में रहेंगे तो अपने को काम आएगा रात दिन कभी भी। यानी कि हम थोड़ा सा करते हैं, उसके साथ में ही उसके बदला लेने की अपेक्षा भी साथ में ही खड़ी कर देते हैं। अरे हमने तुमको 10 बार मदद की, तू एक बार भी काम नहीं करता, तू एक बार भी मेरी बात सुनता नहीं। यानी कि हम किसी के ऊपर करुणा भी करते हैं, किसी की दया भी करते हैं, तो साथ में अंदर में क्या भाव बनता है कि ये कब वापस ले लूँ। आज हम बाज़ार में माल देते हैं, गुरुदेव हमें कहाँ तक पहुँचाते थे, कहाँ तक बोलते थे गुरुदेव, ये कहते थे कि तुमने किसी के साथ धंधा किया, बिजनेस किया और बाज़ार में उसका नाम है, उसके साथ कई सालों तक बिजनेस किया और एक समय ऐसा आया कि वो तुम्हारा पैसा नहीं दे सका, 5-10-50 हज़ार लाख रुपए उसके रह गए। आज तक बराबर बिजनेस चलता था, इतने सालों तक चलता था, मगर अभी अंतिम जो लाख रुपए का सौदा हुआ उसका पैसा वो नहीं दे पा रहा है। तुमने सारे प्रयास कर चुके, 10 बार नहीं 100 बार धक्के खा चुके, उसके पास कभी गए, कभी बैठे, चाय पी, हर बार तुमने ये मांग की, मगर वो कुछ ना कुछ बहाना बता करके कहता है यार अगले शनिवार को आना, अगले बुधवार को आना, आज हुए नहीं है। ऐसा करके बार बार वो तुम्हें वापस भेजता रहा और अब तुम भी तंग आ गए। इतनी बड़ी राशि 1 लाख रुपए लिए हुए है और लाख का माल दिया है, कोई मुफ्त में तो फोकट में तो मांगता नहीं हूँ, और उसके बदले तुमने वहाँ जा कर के भरी बाजार में उसकी बेइज्जती की, उसको नहीं कहने के शब्द सुना दिए, बाजार में उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि ना पूछो बात। अब वो किसी को मुंह दिखाने की भी लायक ना रहे, ऐसी स्थिति में उसको रख दिया। इतने सुना दिया, कभी तुम्हारे साथ 2-4 लोगों को भी ले गए, उन्होंने भी प्रताड़ने में कोई कमी नहीं कर रखी और भरी बाजार में 2-4 थप्पड़ भी ठोक दिए बड़े आवेश में आकर के। होता है कि नहीं होता? पैसा वसूल करने के लिए ऐसा किया जाता है या नहीं? तो गुरुदेव कहते थे मुझे कि अगर तुमने ऐसा कदम उठा दिया, जिसके पास से तुमने पैसा लेना है और इसके साथ ऐसा अगर तुमने व्यवहार किया तो तुम्हारा पैसा वसूल हो गया। अब तुम्हें पैसा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो पैसे के बदले में आप या तो सोना दे देते हो, या तो दुकान दे देते हो, कोई मकान दे देते हो, तुम्हारी गाड़ी दे देते हो, तुम्हारे पास जो उसके अलावा कुछ और है। वैसे तो पैसे देने चाहिए मगर पैसे नहीं है, तो उसके बदले आप क्या देते हो? ऐसी कोई चीज़ ही देते हो और ऐसी चीज़ दे करके तुम वो बकाया चुका देते हो कि तुम्हारा जो उधार लिया था वो चल भाई तू मेरी गाड़ी ले ले, एक बाइक पड़ी है वो बाइक भी तू ले ले और तेरा पैसा ले ले, हो सकता है मेरा मकान तो मकान भी दे दूँ। ये देने के बाद वो पैसा लेने का अधिकारी है क्या? नहीं है ना, फिर दूसरी बार तो मांगेगा नहीं, क्योंकि उसके बदले तुमने कुछ तो दे ही दिया। तो जब तुमने पैसा लेने के लिए पैसा नहीं लिया तो उसके बदले तुमने उसके पास से क्या लिया? मार ठोक के उसकी इज्जत ले ली। अब तुमने इज्जत तो ले ली, इज्जत तुम्हारे पैसे से ज़्यादा कीमती है कि पैसा ज़्यादा कीमती है? इज्जत तो इतनी कीमती चीज़ तो तूने उसके पास से ले ही ली है, अब तू किस मुंह से पैसा मांगने जा रहा है? तुम नहीं मांग सकते। अगर मांगते हो तो तुम बिल्कुल
गुनहगार हो। तुमने एक तो इज्जत भी ले ली और पैसा भी लेना चाहते हो। ये पाप है, सरासर पाप है। अगर तुम किसी की इज्जत भी लेते हो और पैसा भी लेना चाहते हो, दोनों नहीं मिलेगा। ये कृतज्ञता का भाव है, सौदाबाजी नहीं है। धर्म कभी सौदाबाजी सिखाता नहीं है। धर्म कहता है कि तुम उपकार करके छूट जाओ, भूल जाओ। भले वो गरीब है, उसकी गरीबी का, उसकी मजबूरी का कभी फायदा मत उठाना कि 2-4 रुपये दे दिए और हमेशा के लिए उसको तुम अपना गुलाम बना दो। जितनी बार का कहो उतनी बार वो काम करे। अगर ऐसे भाव से तुम करते हो, देने के बाद उससे तो कभी काम लेना ही मत, नहीं तो तुम्हारा दिया हुआ सौदाबाजी बन जाएगा, मदद नहीं होगी। वो दान धर्म नहीं बनेगा। दान अगर धर्म बनाना है तो निरपेक्ष बन जाओ। कोई भी अपेक्षा के बिना दान दो। मुझे सामने कुछ नहीं चाहिए। अगर दान के बदले में हम प्रसिद्धि चाहते हैं, दान के बदले में हम कुछ और चाहते हैं, तो समझ लो ये सौदाबाजी कर रहे हैं। वो तो व्यापार हो गया, व्यापार, शुद्ध व्यापार। क्योंकि तुमने पैसा दिया, संस्था ने तुम्हें प्रसिद्धि दी, मैं एक तख्ती लगा करके बता दिया, सालों तक लोग देखते रहेंगे कि भाई ये भाई, इस भाई ने लाख रुपए दिए हैं। सालों तक लोग अनुमोदना करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तो तुमने क्या किया? मैं ये नहीं कहता कि कोई तख्ती नहीं लगाता है तो दान भी मत देना। मैं ये कहता हूँ कि तख्ती लगाना चाहे तो भी मना कर दो, भाई मुझे दान बेचना नहीं, दान को सौदे में बदलना नहीं है। सेवा भी करते हैं हम, किसी बीमार की सेवा करते हैं और सेवा करते हैं उसके बदले में भी हम चाहते हैं कि जब भी मेरी स्थिति आए तो तू भी आ जाना। मैंने तेरी सेवा कितनी की थी, आज मेरी स्थिति ऐसी है तो तू आ। अगर हम बदला ही चाहते रहेंगे तो धर्म नहीं बनेगा। निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। निष्काम का अर्थ क्या है? काम यानी कामना, इच्छा। वो निष्काम यानी इच्छा रहित होकर के सब कुछ करना है। दूसरे के लिए करना भी है और कभी उसके सामने अपेक्षा करनी नहीं कि मैंने इतना किया तो उसको इतना तो करना चाहिए। हमारे जीवन की समस्या क्या है? यही है। पत्नी चाहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, मैंने मेरे माँ बाप का घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और तुम्हारे यहाँ क्या पाया तुम्हारे घर में? हाँ, उस देखो यहाँ ही बैठे घर घर यही है। बस पत्नी कुछ सेवा भी करती है तो बदले में कुछ चाहती है कि मैं इतना करती हूँ तो तुमने मेरे लिए क्या किया। पति चाहता है कि मैंने कुछ कम किया है, मैंने भी तेरे लिए इतनी संपत्ति कमाया, सारी संपत्ति तेरी मालिकी की है, चाबी भी तेरे पास रखती हूँ, फिर भी तू मेरे सामने शिकायत करती रहती है। हाँ, तो भी करती रहेगी। यानी दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और इसीलिए संसार कभी सुखी नहीं होता। संयम जीवन में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जो भी आता है सुख लेने के लिए नहीं, सुख देने के लिए आता है कि मैं गुरु की सेवा करूँगा, मैं गुरु भाइयों की सेवा करूँगा, उनके साथ इतना सुंदर व्यवहार करूँगा कि बस मैं सबकी सेवा करते करते इतना कर्म खपा दूंगा। वैयावच का गुण, वैयावच एक तप है, वो तप मेरे जीवन में इतना सुंदर खिलाऊंगा कि जिससे मेरे सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए। तो एक सेवा के भावना से आता है। बड़ों को विनय देना, बड़ों की मर्यादाओं को समझना और उनको मान देना, सम्मान देना, इस भाव से ही दीक्षा का प्रारंभ होता है। प्रारंभ के दिन से ही ये भाव होता है कि नहीं दीक्षा लेने वाले में। हाँ, और तुम्हारे घर में जो बहू आती है वो क्या प्रारंभ से कौन सा भाव लेके आती है? मैं सुखी होने के लिए जा रही हूँ या सुखी करने के लिए जा रही हूँ? सुखी होने के लिए जा रही हूँ। तो नींव में ही स्वार्थ पड़ा है। जहाँ तुम्हारे घर में आती है उसी दिन से उसके मन में यही भाव है कि मैं सुखी होने के लिए आई हूँ, सुखी करने के लिए नहीं। समझे? बड़ा बुनियादी फर्क है। जहाँ सुखी दूसरे को करने के लिए पदार्पण होता है, आना होता है, वहाँ स्वर्ग होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते थे कि दुनिया में वो देवलोक का स्वर्ग तो देखा नहीं,
मगर इस पृथ्वी पे अगर कोई स्वर्ग देखना हो तो उपाश्रय में आ जाना, तुम्हें स्वर्ग दिखने को मिलेगा। तुम इतने कमाते हो, परिवार के लिए इतना करते हो, दिन रात मजदूरी करते हो, तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा उपकार दिन प्रतिदिन तुम ज़्यादा ही अपने परिवार पे करते जा रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है, तुम्हारी कीमत कम होती जाती है। ये बोलना नहीं चाहता था मैं, हाँ सब समझते हैं। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ तुमने उपकारों की संख्या की बढ़ाई है। ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ी है तो खाली फोगट ऐसे ही बड़े हो गए, समय पसार किया, ऐसा नहीं। हर दिन तुमने उपकार किया है परिवार के ऊपर, और इतना उपकार करने के बाद भी तुम्हारी घर में कीमत घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तुम्हारे पास कितना बड़ा अनुभव का ज्ञान है, जीवन पूरा तुमने बिता दिया है इस संसार में। संसार के कितने अनुभवों के बीच में से आप गुजरे हो, कितने धूप छांव तुमने अपने जीवन में देखे हैं, कितनी होली और दिवालियाँ देख चुके हो। तो तुम्हारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों दिन आए हैं, और दोनों दिन में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये तुम्हारे पास बड़ा अनुभव का खजाना है। मगर तुम्हारा परिवार, तुम अगर ये सलाह देने जाओ, राय देने जाओ, तो चाहता है कोई राय सुनने को तैयार नहीं। फोगट में दे रहे हो, पैसा भी नहीं ले रहे, फिर भी कोई राय सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति क्यों है? उम्र बढ़ने के साथ हमारी कीमत घटती जाती है। और साधु जीवन में देखो क्या होता है, उम्र बढ़ते बढ़ते कीमत बढ़ती है। तो ये बुनियादी फर्क तुम्हें पता नहीं लगता? तुम्हें कभी ये ईर्ष्या नहीं आई कि महाराज आप साधु हो गए, हम रह गए? हाँ, ऐसा विचार भी नहीं आता। क्योंकि हमने कभी ये राज की बात बताई नहीं कि हमारे यहाँ कितनी मौज है, नहीं तो यहाँ भी लाइन लग जाए। हाँ, ये अंदर की बात है, यहाँ कतारें लग जाए। इतनी मजा है, इतना आनंद है। साधु जीवन परमात्मा ने बताया हुआ मार्ग है, उत्तम मार्ग है। श्रावक जीवन भी परमात्मा ने बताया हुआ है, मगर जैसा बताया वैसे जीते नहीं। अगर परमात्मा ने बताया वैसा जीते ना, तुम गृहस्थ जीवन में भी साधु बनने की तीव्र जिसको लालसा होती है कि कब मैं संयम कब ही मिले, ये भाव श्रावक के जीवन में निरंतर बना रहता है। अगर ऐसा भाव जिसके मन में बना रहता है, उसके घर की स्थिति देखना कैसी है। तुम वहाँ रहते भले हो, रहना पड़े, जीवन हो सकता है कि तुम्हारे कर्म के उदय हो, तो जीवन भर तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। मगर जीवन भर तुम्हारा मन एक ही बात पे खिंचाता रहेगा कि संयम कब ही मिले, ससने ही प्यारा रे, संयम कब ही मिले। ये भावना अगर तुम्हारी नहीं बनती है तो तुम श्रावक की कक्षा में नहीं। ये तो मजबूरी है, तुम सर्ववृत्ति नहीं ले सकते, इसलिए देशवृत्ति के घर में रहे हो। भाई इतना तो छोड़ने की मेरी क्षमता नहीं है, तो चलो इतना ही छोड़ दो। थोड़ा सा छोड़ करके तुम संसार में रहे हो, मगर सारा छोड़ने का भाव तो तुम्हारा बना ही रहना चाहिए। कब वो दिन आएगा कि जिस दिन ये सब छोड़ करके क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो अपूर्व अवसर ए वो क्यारे आवश्य, ये भावना है। वह ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा कि क्यारे थैशु बाह्य और अभ्यंतर, यानी अंतर का जो परिग्रह है वो बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। साधु को एक शब्द है दूसरा, साधु के लिए निर्ग्रंथ शब्द है। ग्रंथि रहित, कोई गांठ नहीं जीवन में। इसलिए यहाँ सुख ही सुख है और संसार में दुख ही दुख है। मगर उस दुख को हमने पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं। सुअर होता है ना, कीचड़ में ही पलता है, जन्मता है कीचड़ में, पलता भी कीचड़ में है, जीता भी कीचड़ में है। पर वो अपने आप को कभी कीचड़ महसूस नहीं करता, उसको कभी वो बदबू नहीं आती कीचड़ की, क्योंकि कीचड़ में ही जन्मा है। तो उससे वो आदी बन चुका है, तो उसे मैं पता नहीं लगता। मगर जो कीचड़ के बाहर है वो लोग उसकी बड़ी दया खाते हैं कि ये बेचारा क्या है, पूरा जीवन इस बदबू के बीच अंदर ही बिताना। और ऐसी बदबू में भी वो नाचता है, कूदता है। अगर उसको वृंदावन के गार्डन में ले जाओ किसी सुअर को, तो कहे क्या क्या सोचेगा, यार कहाँ मुझे ये आग में डाल दिया।
वहाँ कितनी शीतलता थी बगीचे में। उसको कीचड़ भी बगीचा लगता है, और वृंदावन गार्डन उसको बड़ी आग लगती है। वैसा ही संसार के कीचड़ में जन्मे, और कीचड़ में ही हमारा जीवन पल रहा है। हमें सच्चे सुख का पता ही नहीं है। जो भ्रांतिजन्य सुख है उसी को हम सुख मान करके बैठे हैं, इसलिए हम जहाँ हैं सुख लगता है। ठीक है, कभी कभी वैराग्य आ जाता है, किसी को मौत के घर जाते हुए देखते हैं, शमशान में जाते हैं, थोड़ी देर तो वैराग्य लगता है कि ये सारा सब कैसा है, बिल्कुल क्षणजीवी है, क्षण भंगुर है, ये कब छोड़ के चले जाएंगे पता नहीं। जैसे ही शमशान के बाहर आते हैं विचार बदल जाते हैं। वो तो वो मर सकते हैं, मैं कभी थोड़ा मर सकता हूँ। मैं तो चिरंतन हूँ, चिरायु हूँ। दुनिया के सारे लोग मर सकते हैं, मगर मैं कभी नहीं मर सकता। ऐसा एहसास है हमारा। एहसास गलत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है शाश्वत है। हमारा स्वभाव मौत का है ही नहीं, इसीलिए किसी भी जीव को मरना नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि स्वभाव से विपरीत दशा है। मौत है सजा, स्वभाव से बिल्कुल विपरीत दशा है। हमारा स्वभाव कैसा है? हम शाश्वत काल तक रहने वाले हैं, अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक हम सिद्धशिला में रहते हैं, यानी अनंत काल तक रहने का हमारा स्वभाव है। और कुछ थोड़े समय के लिए जहाँ भी रहने का आएगा तब लगेगा कि यार ये तो यार छोड़ के जाना है, ये मज़ा नहीं, इसलिए छोड़ना अच्छा नहीं लगता। शाश्वत काल को तक ही रहने की भावना होती है। और अनंत सुख हमारा स्वभाव है, सुख को भोगना ये हमारा स्वभाव है, इसलिए हर जीव सुख की ही तमन्ना करता है। सुख के रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, मगर उसका स्वभाव है ना सुख पाने का। सुखी रहने का स्वभाव होने के कारण कोई भी जीव दुख को चाहता नहीं। कोई भी जीव, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक देख लो, कोई भी जीव थोड़ी सी भी पीड़ा चाहता नहीं, मगर उसको पता नहीं है कि किसके कारण पीड़ा आ रही है, इसलिए वो पीड़ा के रास्ते कर रहा है। मगर वो जो भी करता है, याम याम करोति चेष्टाम तया तया दुखम आपनोति। प्रश्नमृति में उमा स्वाति जी ने यही कहा कि जैसी जैसी चेष्टा सुख पाने की करता है, वो सुख के रास्ते नहीं करने के कारण तया तया दुखम आपनोति, सुख के रास्ते ही वो दुख ही पाता है। क्योंकि सुख कहाँ से मिलता है उसका सही पता उसके पास नहीं है, इसलिए गैर पते पर वो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उस माझी की तरह कि जो एक माझी रास्ते पे कुछ ढूंढ रही थी, रात का समय था, लाइट जल रही थी, और वहाँ वो माझी ढूंढ रही थी अकेली, बड़ी उम्र की थी। दो चार युवान वहाँ से निकले, माझी को पूछा, माझी क्या ढूंढ रही हो? तो कि सुई गिर गई है, यहाँ इतने में कहीं ढूंढ रही हूँ। तो बच्चों ने भी, युवानों ने सोचा कि माझी है, थोड़ी मदद करनी चाहिए, उनको कम दिखता है, अपन देख लेते हैं। तो आधा घंटा दो चार युवानों ने भी कोशिश की, मगर कहीं सुई दिखी नहीं। फिर माझी को पूछा कि माझी सुई गिरी कहाँ थी, वो तो बताओ। तो कि सुई तो वहाँ गिरी है। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढते हो? तो कि वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधेरे में तो मिलेगी नहीं, इसलिए उजाले में आई हूँ, अब वहाँ कभी मिलेगी। बस हमारी स्थिति है, हम सुख तो ढूंढते हैं, मगर उजाला है वहाँ ढूंढने निकल पड़े हैं, सुख कहाँ है वो पता नहीं है। तो ढूंढते रहो, जिंदगी भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख वहाँ है ही नहीं। माझी जैसी स्थिति हमारी है, हमें सुख का पता नहीं, सुख का एड्रेस क्या है पता नहीं, सुख का सच्चा पता क्या है वो हमें पता नहीं होने के कारण गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, और जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे आशा में कि आज नहीं तो कल मिलेगा। आशा बड़ी अमर है, वो मरती नहीं, इसलिए ढूंढने का काम कभी समाप्त होता नहीं, और मरते दम तक वो मिलता भी नहीं, क्योंकि ऐसी गलत जगह पे ढूंढा। 100 साल निकल गए फिर भी सुख नहीं मिला। यहाँ से जाते समय यही पछतावा लेके जाएंगे कि जिंदगी भर मैंने सुख पाने की कोशिश की, मगर अंत में दुख पा करके जा रहा हूँ, विदा हो रहा हूँ। ऐसी स्थिति कितने लोगों की? सभी जीवों की यही स्थिति है। हाँ, तो हमें ये पता लगाना है कि सुख है कहाँ।
इच्छामि कमासं नमः जामि सियाय वन्दामि इच्छामि कमासं नमः जामि सियाय वन्दामि इचकार सुराय सुखा तपसरे ने बादा सुखा संयम जात्राएं मुझे स्वामी साताजी जी देव इच्छामि कमासं नमः जामि वन्दामि इच्छा करे संदेश भगवान अबोटे मुझे तरम रायम खामे इच्छम खामे रायम जनकिंची अपत्यम पर्वत्यम पत्ते पाणे वेचे आलावे सल्ला उच्चासने समासानंतर भाषा भाषाई जनकिंची मज्जविणम परिणम सोमबाईरंबा तुभे जानम न जानामि तत्सम इच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासम न मंदिर जावणी जाई सियाय म्हणून नाम इचकारी भगवान पसाय करे पचकान्यास करावतो विश्वास नमो वर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लेखपथाणं येसो पंचरमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलं च दुःखं परमं मंगलम्